जय गजानन जननी माँ भगवती आदिशक्ति परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शरणागत दीनात्र परित्राणा परायणे सर्वस्यात्तरे देवी माँ भीमा काली नमस्ते। अनंतो अनंतो बा धन्यवाद है, प्रणाम है, सर्वस्व समर्पित है माँ श्री भीमा काली महामाई के चरणों में। हे माँ भीमा काली, माँ आदि भगवती, माँ करुणामयी परमेश्वरी, सरान में विराजमान माँ भीमा काली माँ को नमस्कार है। मंडी में विराजमान मंडी नगर में माँ भीमा काली माँ के शक्तिपीठ को अनंतों बार नमस्कार है, जहाँ पे स्वयं पांडुपुत्र भीम जी ने तपस्या की और हमने आपके साथ साझा किया था। आज बात करेंगे हिमाचल के एक ऐसे मुख्यमंत्री जी की जो बुशैर डायनेस्टी के 131वें डिसेंडेंट हैं। श्री वीरभद्र सिंह जी, a 6-time Chief Minister of Himachal Pradesh, is the 131st descendant of the Bushair dynasty. हिमाचल प्रदेश में अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति की जो पृष्ठभूमि है, हिमाचल की जो सियासत है, उसके सबसे बड़े महानायक निसंदेह वीरभद्र सिंह जी ही रहे हैं, अर्थात उन्हें राजा साहब कहा जाता है। अब बात करते हैं राजा साहब की लोकप्रियता की। अगर वीरभद्र जी की लोकप्रियता की बात किया जाए तो उनसे पूर्व में भी और वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी इतना लोकप्रिय राजनेता नहीं हुआ है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि राजा साहब एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत ही सच्ची श्रद्धा भाव से परिपूर्ण एक साधक, एक भगत, माँ भगवती के अनन्य साधक। अभी हम आपसे बात कर रहे थे, आपसे साझा कर रहे थे माँ भीमा काली जी की असीम कृपा और कैसे माँ भीमा काली जी की आशीर्वाद से ही राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल की प्रगति कर पाए। तो बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी, अ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर, डेफिनेटली अ लीडर ऑफ द मासेस। अगर हम बात करें एक मास लीडर की, तो मास लीडर्स में हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी जैसा कोई भी नेता नहीं हुआ है, ना पूर्व में ना वर्तमान में। वीरभद्र सिंह जी एक रियल लाइफ फाइटर, राजाओं में राजा हैं। हिमाचल में तो बहुत सी रियासतें रही, लेकिन रियासतें होना और वास्तविकता में चरित्र आचरण से एक राजा होना, इसमें बहुत अंतर है। राजा साहब एक पराक्रमी, एक साहसी, एक साफ दिल, एक हर स्तर में उन्होंने अपनी योग्यता के साथ साथ अपना पराक्रम और अपना हिमाचल में प्रगति को एक नए आयाम छुआने का अगर किसी ने रिकॉर्ड हासिल किया है तो राजा साहब ने किया है। तो आज हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता वीरभद्र सिंह जी की। हिमाचल प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे। राजा वीरभद्र सिंह जी बुशैर रियासत के 131वें डिसेंडेंट है, ये हमने आपको बताया। वीरभद्र सिंह जी सराहन से आते हैं। सराहन बुशैर रियासत का हिस्सा है, यह शिमला जिले में आता है। अगर हम राजा साहब की वीरभद्र जी की शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले वीरभद्र जी देहरादून के कर्नल ब्राउन स्कूल में पढ़े। वहां पे वे सिर्फ 2 वर्ष के लिए पढ़े और उसके बाद वे शिमला के BCS बिशप कॉटन स्कूल के एडमिशन रजिस्टर का नंबर 5359, जिसके आगे आज भी उनका नाम वीरभद्र सिंह लिखा हुआ है। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक रियासत का राजकुमार हिमाचल का रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे। वीरभद्र सिंह जी ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से अपनी पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया और हिस्ट्री ऑनर्स में उन्होंने BA और MA की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के दौरान
जब उनकी उम्र महज 20 वर्ष की थी तो जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी जी के साथ उनका विवाह हो गया। उनका अरमान था हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना। ये उन्होंने मेरे से भी साझा किया था कि वह हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हैं जब हम उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे। लेकिन उनकी पढ़ाई के दौरान उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा कि हिस्ट्री पढ़ाने से बेहतर है हिस्ट्री बनाना। तुम लोगों के बीच से आए हो और उन्हीं के बीच वापस जाओ और उनके लिए काम करो। वीरभद्र सिंह जी को इंदिरा गांधी जी, जो उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरित किया कि वह हिमाचल वापस जाएं और अपनी राजनीतिक पारी को शुरू करें। उनकी बात मानकर वीरभद्र सिंह जी हिमाचल वापस आ गए और उनके लिए शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही क्योंकि उनकी परवरिश एक राज परिवार में हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यही उनके लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज भी था। आज जिस प्रकार की सियासत प्रतिस्पर्धा है, आज के समय में अगर कोई सक्रिय राजनीति में, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में प्रवेश करना चाहता है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वह भी अगर वो किसी बहुत बड़े बिजनेस हाउस से आता है या फिर पूर्व की किसी रियासत से आता है तो उसके लिए ये चीज़ और कठिन हो जाती है। आपकी मंशा जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आज के समय में, उस समय के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तब का राजनीतिक समीकरण और आज की राजनीतिक समीकरण बहुत अलग है। आज राजनीति में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। लेकिन धीरे धीरे वीरभद्र सिंह जी ने अपनी सियासत को संभाल लिया क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनके भीतर जो एक कुछ करने की एक लगन थी, मानवों की सेवा का उनके अंदर जो एक जज्बा था, उसने उनको प्रेरित किया और वह अपने लक्ष्य की पहली सीढ़ी चढ़ने में सफल हुए। तो अब बात करते हैं कि उनको उनके बुशैर रियासत के 131वें राजकुमार होने का बहुत बड़ा उनको एडवांटेज मिला क्योंकि कहीं ना कहीं रॉयल्स वर ऑनर्ड देन एंड आर स्टिल ऑनर्ड। तो राजा साहब अपनी जान पहचान का दायरा बढ़ाया और इसके बाद वीरभद्र सिंह ने पहली बार सन 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद पहुंचे। इसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में फिर से उनकी जीत हुई। साल 1976 में वीरभद्र सिंह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए भारतीय डेलीगेशन के सदस्य भी रहे। इसके बाद 1977 दैट इज 1977 में वह इंदिरा लहर के कारण चुनाव हार गए, लेकिन वह इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। इस दौर में बहुत लोग इंदिरा गांधी का साथ छोड़ गए थे, लेकिन क्योंकि राजा साहब की तो यह प्रशंसा आज भी हम सुनते हैं कि जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया उसको नहीं छोड़ते। वह एक बहुत ही सच्चे यारों के यार भी हैं और एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता से लेके एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री रहे। यह पहली और आखिरी बार था कि वीरभद्र सिंह चुनाव हारे थे, नहीं तो आज तक राजा साहब को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसी कृपा रही है वह बीमा काली की उन पे। इसके बाद 1980 में वीरभद्र सिंह जी ने फिर चुनावी ताल ठोकी और सांसद चुने गए। उन्हें इस दौरान उद्योग मंत्री का आभार उन्होंने व्यक्त किया कि उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया और उन्हें उद्योग मंत्री का कार्य दिया गया कि वह अपना कार्यशैली, अपनी काबिलियत को दिखाएं। फिर वर्ष आया 1983 का। उस समय हिमाचल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे ठाकुर रामलाल। ठाकुर रामलाल जी अपर शिमला से आते थे। उस समय मुख्यमंत्री थे, हिमाचल के कांग्रेस से ही थे। ठाकुर रामलाल पर टिम्बर घोटाले के आरोप लगे और उस समय के गृह मंत्री पीसी सेठी के सफाई मांगने पर वह संतोषजनक जवाब ना दे पाए
उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो सेटिस्फाइंग हो। और इसके बाद जब रामलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी का जिक्र कर अपने आप को उन्होंने और ज़्यादा, इसे कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट बनाने की, सिंपैथी वोट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह पासा नहीं ठीक पड़ा और उनसे इस्तीफा लिया गया। और वह ऐसी स्थिति थी कि जिसमें इंदिरा गांधी को नाम याद आया वीरभद्र सिंह जी का। अब देखिए सियासत में किस प्रकार राजयोग चमकता है। वीरभद्र सिंह जी को अचानक ही मुख्यमंत्री पद की गद्दी पे बैठना था, तो रामलाल जी द्वारा की गई इस त्रुटि की वजह से इंदिरा गांधी जी की स्मृति में नाम आया वीरभद्र सिंह जी, और वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया गया। उन्होंने 1983 में जुब्बल कोट की सीट से उपचुनाव जीता और पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1985 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की। ये आम चुनाव थे 1985 के, और एक बार फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1983 में अपनी सियासी पारी शुरू करने के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको विजयश्री हासिल हुई। रोडू ने उनको 1990, 1993, 1998 और 2003 में चारों बार विधानसभा चुनाव जिता के भेजा। वीरभद्र सिंह जी 1993 में एक बार फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री बने और 1998 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एक बार फिर 2003 में राज्यसभा मुख्यमंत्री बने और 2007 तक हिमाचल की कमान संभाली। 2009 में वीरभद्र सिंह जी ने केंद्र की ओर रुख किया। 2008 दिसंबर में धूमल जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार आई और वीरभद्र सिंह हालांकि अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीते, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार हुई इसलिए वे विपक्ष में थे। धूमल जी मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे भी वीरभद्र जी को ईश्वर ने कहीं ना कहीं व्यस्त रखना था और उनके राजनीतिक भाग्य में अभी भी और कुछ कार्य करने बाकी थे। तो 28 मई 2009 को परिणाम आए केंद्र के चुनाव के। सेंटर में चुनाव चल रहे थे और वीरभद्र जी मंडी सीट से जीते और 2009 में फिर एक बार यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील बने। मई 2009 से जनवरी 2011 तक उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया और उन्होंने काम बाखूबी किया। अब बारी आती है जून 2012 की। जून 2012 में उनको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह फिर एक बार नया पोर्टफोलियो लेके मंत्री बने। इसके बाद 2012 में वीरभद्र सिंह ने फिर से एक बार हिमाचल की तरफ रुख किया। 2012 में जब कांग्रेस की हाईकमांड को समझ आ गया कि वीरभद्र जी के अलावा और कोई नहीं है जो कांग्रेस की वापसी करा सकता है सत्ता में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जो कि 2012 दिसंबर में शेड्यूल थे। नवंबर दिसंबर में थे, दिसंबर में उसका निर्णय आना था। तो 2012 में कांग्रेस हाईकमांड ने फिर से वीरभद्र जी को पार्टी कमान सौंपी, उनके सारे विरोधियों को एक तरफ किया, टिकट आवंटन में भी उनको फ्री हैंड दिया गया और टिकटों के बांटने से लेके, प्रभारियों की ड्यूटी से लेके, चुनाव की रणनीति बनाने से लेके वीरभद्र जी को कैप्टन बना दिया गया कि आपकी अध्यक्षता में ही, आपकी देखरेख में ही, आप ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, आपके फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और चुनाव लड़े और वीरभद्र सिंह पुनः हिमाचल के छठी बार मुख्यमंत्री बने। वर्तमान समय में राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल की अर्की विधानसभा से विधायक हैं। 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी 83 वर्ष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया हो
हिमाचल की राजनीति वीरभद्र सिंह के बिना अधूरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का अस्तित्व ही वीरभद्र सिंह है। आज आपने जाना हमसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व के 6 बार रहे मुख्यमंत्री, बहुत ही पराक्रमी, जनता के प्रगतिशील, दूरदर्शी, सच्ची में राजा, नाम का राजा, काम के राजा, राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर थी। अब उन्हें किसी अच्छे योग्य हाथों में अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपना चाहिए। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।